हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सबों के लिए एसएससी एमटीएस का जीके जीएस का जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को रोजाना एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, उसका ये 19वां प्रैक्टिस सेट है। आप सभी को 18 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल क्लास प्रोवाइड किया जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस 19वां प्रैक्टिस सेट जो है इसमें हम 25 क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा प्रत्येक सेट में हम 25 क्वेश्चन जीके जीएस का करते हैं, तो इस सेट में भी हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन हेनरी डूनेट, दूसरा है बंगारी मथाई, तीसरा है विलियम कॉनरेड रॉन्टजन, तीसरा है लिनस पॉलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड नंबर विलियम कॉनरेड रॉन्टजन। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल जीएमएससी के अध्यक्ष और सीईओ का क्या नाम है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन है बीरल आचार्य, राम रमेश, संगीत चोपला, जगदीश सेठ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, संगीत चोपला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। आपको यहाँ 4 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है सैयद अहमद खां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य विनोबा भावे, अरविंद घोष। तो आपको पता ही होगा भूदान आंदोलन का जो प्रवर्तक था, प्रणेता था, वो कौन था, वो था आपको आचार्य विनोबा भावे। और इन्होंने ही सर्वोदय आंदोलन में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था। तो आपको पता होना चाहिए, पहले खानवा का युद्ध जो था 1527 ईस्वी में, यह जो है किसके द्वारा लड़ा गया था, तो उसी ने हराया होगा राणा सांगा को। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको हम बताते हैं एक ट्रिक, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर जिन जिन युद्धों को लड़ा उनका एक ट्रिक से हम अगर जानेंगे तो उसका ट्रिक है पान खा चल घर। क्या ट्रिक है, पान खा चल घर। इसका ट्रिक होगा आपको पान खा चल घर। तो इसमें ये हो जाता है आपको, 5 हो जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1526 में। खास हो जाता है खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1527 में। चल से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध 1529 में। तो 1527 में जो था खानवा का युद्ध, ये किसके द्वारा लड़ा गया, बाबर के द्वारा। तो बाबर के द्वारा ही राणा सांगा को हराया गया था। राणा सांगा को किसने हराया 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा, बाबर इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसको प्राणी जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट थाइलोफाइटा, सेकेंड फानेरोगेमी, थर्ड ब्रायोफाइटा, फोर्थ टेरिडोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर, ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 डॉट 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 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो हुआ वो कहाँ आयोजित किए गए थे, ये आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया आपको कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सही हो जाएंगे 3 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो आपको बता दें, समुद्री मार्ग द्वारा भारत का खोज किसने किया, तो ये पुर्तगाल के खोजकर्ता वास्को डिगामा ने किया था। इसका मृत्यु पूछा जा रहा है आपका कहाँ हुआ है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है कोच्चि, त्रिवेंद्रम, मंगलोर, श्रीरंगपत्तनम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार डॉट डॉट
में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। कर्मा पूजा के दौरान जो कर्मा नृत्य किए जाते हैं, यह त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट बसंत ऋतु, सेकेंड ग्रीष्म ऋतु, थर्ड शीत ऋतु, फोर्थ पतझड़ ऋतु। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। कब मनाया जाता है, शीत ऋतु में। कब मनाते हैं, शीत ऋतु में यह त्यौहार मनाया जाता है। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है पतझड़ ऋतु। क्या हो जाएगा, पतझड़ ऋतु करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला। तो आपको बताना है गुजरात के उस हिंदू राजवंश का नाम जिसका शासन 1244 से लेकर के 1304 ईस्वी तक चला। ऑप्शन है फर्स्ट गुर्जर राजवंश, दूसरा है जनपद राजवंश, तीसरा है बघेल राजवंश और चौथा है नंद राजवंश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, बघेल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, यह कर के दूरगामी प्रभाव को समाप्त करता है। दूसरा है, इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। तीसरा है, यह वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित विवाद को हल करता है। चौथा है, वस्तु एवं सेवा कर पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं के लिए एक लागत नहीं होगी, इसलिए इसमें कोई छिपा कर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर। क्या हो जाएगा, 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है आपको, इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है। 4 नदी के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी है जो गोदावरी की सहायक नहीं है। 3 सहायक है, 1 सहायक नहीं है। इसका ऑप्शन आपको दिया गया है सरबरी, इंद्रावती, मंजीरा, बराकर। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराकर। बराकर इज करेक्ट आंसर। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है ऑस्मियम और चौथा है फ्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऑस्मियम जो होते हैं इसमें सबसे अधिक घनत्व होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डॉट डॉट में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन है टप्पा, जुगनी, भांगड़ा, झोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर टप्पा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना रुपये डॉट डॉट की पूंजी के साथ की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक आरबीआई का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, 1935 में हुआ था। तो कितने रुपयों के साथ इस बैंक की स्थापना की गई थी, ये आपको इसमें पूछा गया है। आपको आंसर देना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5 करोड़, दूसरा है 4 करोड़, तीसरा है 3 करोड़ और चौथा है 2 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 करोड़ रुपयों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1951, दूसरा है 1949, तीसरा है 1955, चौथा है 1945। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2019 पेश करते समय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकत्रित एवं जल समग्र रूप से देखने के लिए नए डॉट डॉट की स्थापना की घोषणा की। फर्स्ट ऑप्शन है हर बूंद जल मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है जल जीवन मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है हर घर जल मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे पहाड़ी हैं जिसे ब्लू पर्वत कहा जाता है, नीला पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन इसका खासी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इनमें से ये जो इलायची की पहाड़ियाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ये पूछा जाता है आपको कार्डमम हिल कहाँ स्थित है, कहाँ पाए जाते हैं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है ब्लू
पर्वत। तो आपको क्वेश्चन देख का आंसर देख करके आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ी को ही ब्लू पर्वत कहा जाता है। किसको? नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन रज्जुकी की विशेषता है? आपको बताना है इनमें से कौन रज्जुकी की विशेषता है। ऑप्शन है आपको, फर्स्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय खोखला और एकल है। दूसरा, एक पक्षगुदा भाग मौजूद है। तीसरा, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। चौथा, हृदय उदरस्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो आपको मृदा के बारे में पूछा गया, कौन सी मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए बी। अगर पूछेगा सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है तो ए बी। अगर आपसे पूछेगा सर्वदाता कौन सा होता है तो ओ पॉजिटिव। ये क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं। इसमें पूछा गया डॉट डॉट मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है काली मृदा, रेगिस्तानी मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। आपको बता दें काली मृदा को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम रेगूर भी होता है। लाल मिट्टी जो होता है इसको सर्वग्राही सर्वग्राही मृदा कहा जाता है। लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक है? निम्न प्रदूषकों में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? फर्स्ट ऑप्शन है आपको ओजोन, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन। आपको बता दें ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट को अम्बा बिलास के नाम से जाना जाता है। तो निम्न में से आपको बताना है किसको अम्बा बिलास के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सांची स्तूप, दूसरा ऑप्शन है लेह महल, तीसरा ऑप्शन है मैसूर महल, चौथा ऑप्शन है हवा महल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर महल जो है इसको अम्बा बिलास के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मैसूर महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे पहले ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पूछा गया भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। BR अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई महिला रग्बी चैंपियन 2019 में भारतीय महिला रग्बी टीम ने किस टीम को हराकर महिलाओं की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज की? ऑप्शन है इसका फर्स्ट चीन, दूसरा सिंगापुर, तीसरा रूस, चौथा जापान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? आपको पता होना चाहिए। विटामिन के बारे में हम पहले आपको बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। सबका रासायनिक नाम भी आपको पूछा जाता है। तो रासायनिक नाम याद करने के लिए हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताए थे। रथ एक टॉफी, क्या बताए थे? रथ एक टॉफी। रस होता है रेटिनॉल विटामिन ए के लिए, थॉस होता है थायमिन विटामिन बी के लिए, एस होता है स्कोर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए, कॉस होता है कैल्सीफिरल विटामिन डी के लिए, टॉस होता है टोकोफिरल विटामिन ई के लिए, फॉस होता है फिलोक्वानिन विटामिन के लिए। तो इसमें पूछा कि आपको निम्नलिखित में से किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो ये आपको ऑप्शन बताना है इसका। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियासिन। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 52वें, दूसरा है 56वें, तीसरा है 44वें और चौथा है 42वें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। अगर आशा करते हैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट उपलब्ध किया जा रहा है अच्छा लगे, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत सा हेल्पफुल हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके और उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। मिलते हैं अब 20वां प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।